वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो सीखेंगे, उसकी मात्राएं सीखेंगे, उसका उच्चारण सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण। वर्ण की क्या परिभाषा होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, व्यंजन और स्वर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के, और उसमें 4 और मिल गए तो कुल व्यंजन कितने हुए? 37। और स्वर कितने होते हैं? 11। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और ये क्या हो गया? अण। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। ये कुल कितने हैं? 33। इसमें 4 और मिल गए संयुक्त अक्षर। श्र, श, त्र और य। तो ये कुल कितने हो गए? अब हमारे ये हो गए 37। ये क्या है? व्यंजन। अब हम करेंगे स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ओ, और अंग और अह। ये क्या है? अयोगवाह स्वर है। तो इनकी भी मात्रा सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। अब हम एक एक स्वर लेंगे और उसकी मात्रा का अभ्यास करेंगे। जैसे अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब आ लेते हैं। आ की क्या मात्रा है? आ की मात्रा इस प्रकार से लगती है व्यंजन के सामने। जैसे हमने क के सामने लगाया तो क्या बन गया? का। अगर हम इसकी मात्रा लेंगे छोटी ई की तो ये कैसे लगेगी? ये क से पहले लगेगी और की साउंड करेगी। यदि हम बड़ा ई लेंगे तो इसकी मात्रा कैसे होगी? बड़ी ई। अगला लेते हैं छोटा ऊ। इसकी मात्रा कैसे
क को छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगर बड़ा ऊ लेते हैं तो कैसे होगा इसकी मात्रा? ऊ। अगर हम इस री की मात्रा लेते हैं तो कैसे लगेगी? नीचे लगेगी। लेकिन री की मात्रा सब व्यंजनों में नहीं लगती, इसलिए इसको नहीं जोड़ते हैं। अब लेते हैं ए। ए की मात्रा कैसे लगती है? के। अब लेते हैं अ। ए की साउंड कहलाती है ये। अगला लेते हैं ओ। ओ, इसकी साउंड कैसे होगी? को। अगला लेते हैं, इसकी लेंगे, इसकी मात्रा कैसी होगी? इसकी मात्रा होगी को। दो और स्वर बच गए, कौन से? इसकी कैसी होगी? अंग। ये क्या है? अंग। अह, ये प्राय संस्कृत शब्दों में लगती है और इसकी साउंड क्या होती है की। प्रातः, नमः, पुनः, तो इस प्रकार के शब्दों में यह मात्रा लगती है। अब हम भली भांति बारखड़ी सीखेंगे। बारखड़ी में आपको करना क्या है? एक एक व्यंजन पर 12 मात्रा लगाएंगे। जब एक एक व्यंजन पर 12 मात्रा लगती है तो वो क्या कहलाती है? वो बारखड़ी कहलाती है। यदि बच्चे नियमित रूप से उसका अभ्यास करेंगे तो उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कभी नहीं होगी और हिंदी का बेस भी उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम एक एक व्यंजन पर 12 मात्राएं लगाएंगे, लेकिन री की मात्रा को नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सभी व्यंजनों के साथ नहीं लगाई जा सकती। अब मैं आपको एक एक व्यंजन पर 12 मात्राएं लगानी सिखाऊंगी। जैसे सबसे पहला व्यंजन क्या है? क। क को अ की मात्रा लगी तो क्या बना? क। का। की। की। कु। कु। के। कै। को। कं। कह। तो ये कितनी मात्रा हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्रा लगने की वजह से इसका क्या नाम है? बारखड़ी। यदि आप नियमित रूप से इसे लिखेंगे तो आपका हिंदी का बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वर्तनी की कभी मिस्टेक होगी ही नहीं और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो आप कभी भूल कर भी नहीं करेंगे। अब ख का लेते हैं। ख। खा। खी। खी। खु। खू। खे। खे। खो। खो। खन। खह। अब ग का लेते हैं। ग का क्या होगा? ग। गा। गी। गी। गु। गु। गे। गे। गो। गो।
गंग गह। आप इसको जितना जोर से उच्चारित करेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये जल्दी फीड होगा और आपको प्रत्येक व्यंजन और प्रत्येक मात्रा को भली भांति उच्चारित करना है। अब घ का लेते हैं घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ, घंग गह। अगला पंचम अक्षर हम नहीं लेंगे क्योंकि पंचम अक्षर पर वर्ड 3 बहुत कम यूज होती है। अगला हम लेते हैं फिर च, च, चा, ची, ची, चो, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह। क्या लिया हमने? च। अब अगला क्या लेंगे? छ, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छह। अगला लेते हैं। अगला क्या है? ज, ज, जा, जी, जी, जो, जू, जे, जै, जो, जो, जन, जह। अगला लेते हैं झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झो, झन, जह। इसका भी पंचम अक्षर नहीं लेंगे। अब हम आ गए ट पे। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टो, टन, टह। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, ठन, ठह। अब अगला लेते हैं। द, द, डा, डी, डी, डू,
डू, डे, डे, डो, डो, डन, डहे। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? ध, धा, धी, धी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढन, डहे। अब हम इसका अगला लेते हैं। अगला क्या है हमारा? त। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले व्यंजन लिख देते हैं, बाद में मात्रा लगा देते हैं। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है, वो कभी भी मात्राएं नहीं सीख पाएंगे। यदि सही ढंग से नहीं चलेंगे तो हम जीवन में कभी भी मात्राएं नहीं सीख पाएंगे। यदि हमें मात्रा सीखनी है तो हम एक एक व्यंजन पर एक एक मात्रा लगाएंगे, उसे भली भांति उच्चारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि सच्चे मन से हम प्रयास करेंगे तभी हम अच्छे से मात्रा लगाना सीखेंगे। अब हम अगला व्यंजन लेते हैं। अगला व्यंजन हमारा क्या है? त। त, ता, ती, ती, तो, तू, ते, ते, तो, तन, तह। अगला लेते हैं। अगला क्या है? थ। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थन, थह, द, दा, दी, दी, दो, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह। अब ध लेते हैं। ध का कैसे होगा? ध, धा, धी। बच्चे अक्सर ध पर लाइन लगा देते हैं, वो गलत होता है। ध पे कभी भी शिरोरेखा नहीं आती है। धी, धो, धू, धे, धै, धो, धो, धन, दह। अब इसका पंचम अक्षर हम लेंगे क्योंकि ये सभी जगह यूज होता है। न, न, ना, नी, नी, नु, नु, ने, ने, नो, नो, नन, नह।
अब हम प लिखते हैं। प का क्या है? प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पो, पाम, पह। अगला लेते हैं। अगला क्या है? फ, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फो, फम, फह। अगला तो क्या है व्यंजन? ब, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बो, बाम, बह। म लेते हैं। म, मा, मी, मी, मु, मु, में, मैं, मो, मो, मा, मह। क्या हो गया ये? मह। अगला लेते हैं। अब भ के ऊपर भी कभी लाइन नहीं होती। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भो, भाम, वह। अब कई स्कूलों में भ ऐसे सिखाते हैं, भ ऐसे इस टाइप से, तो वो भी सही है। कई स्कूलों में छ ऐसे सिखाते हैं, तो वो भी सही है। तो आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपके स्कूल में समझाया जाता है उसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन भ के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाएंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगला लेते हैं य, य, या, ई, यू, यू, ये, यो, यो, यन, यह। कई बच्चों से यह नहीं लिखा जाता या थ नहीं लिखा जाता, तो सिंपल सा है, पहले सी बनाओ और फिर जस्ट उसको ऊपर ले जाओ और फिर नीचे ले आओ, यह बन गया। और इसी को हम ख बना सकते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे नीचे लाए, फिर यहाँ पे लिख दिया, ख बन गया। थ बनाना हो तो कैसे लिखेंगे इसी को? थ के ऊपर भी शिरोरेखा
नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप एक एक व्यंजन को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से लिखेंगे और उनकी मात्राओं को सही उच्चारित करेंगे तो आपके हिंदी का बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाएगी कम और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। अब अगला लेते हैं र, रा, री, री, रू। देखो ध्यान से, रू कैसे लगाएंगे? ऊ की मात्रा इस बार ऐसे लगेगी और बड़ा रू कैसे लगाएंगे? गोल घुमा के रू, रे, रे, रो, रो, रन, रहे। अब अगला व्यंजन लेते हैं और उस पर मात्रा लगाते हैं। अब अगला व्यंजन लेते हैं। अगला व्यंजन हमारा क्या है? ल, ल, ला, ली, ली, लो, लू, ले, ले, लो, लो, लन, लह। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है हमारा व्यंजन? श, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शे, शो, शो, शन, शह। अगला लेते हैं पेट कटाशा। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, श, शो, शो, शन, शह। अगला क्या है? अगला है स, स, सा, सी, सी, सु, सू, से, से, सो, सौ, सन, सह। अब तीनों श में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला स जो है ये जीभ के आगे वाली भाग से बोला जाता है, जैसे स, सीता। और ये वाला जो श है ये एकदम जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है और ये वाला श भी जीभ के मध्यम भाग से बोला जाता है, शेर। ह। अब अगला व्यंजन लेते हैं ह, हा, ही, ही, हु, हु, हे, है, हो, हो, हन, हा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? सारे व्यंजनों पर 12 मात्रा लगाई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बारखड़ी कहते हैं। यदि आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो आपका हिंदी का बेस हो जाएगा
बहुत स्ट्रॉन्ग और आप कभी भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। आजकल स्कूलों पर बारखड़ी पर अभ्यास नहीं करवाया जाता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये उत्तरदायित्व बच्चों के माता पिता निभाएं। उनको करना क्या है, बच्चों को क से ह तक की बारखड़ी नियमित रूप से करवानी है, तभी उनके हिंदी का बेस स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं इसकी फोनिक साउंड सिखाऊंगी, यानी एक ही व्यंजन पर सारी मात्राएं सिखाऊंगी और आपको उसका भी नियमित रूप से अभ्यास करना है। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव इन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।